सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच पा रही है क्या? चलिए, उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो टाइम एंड वर्क की शुरुआत हमने कल की थी और बिल्कुल हमने बेसिक टाइप के ऊपर चर्चा की थी कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमें पहली बात तो पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, सारा काम कितना है। फिर मैंने बताया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या है भाई, काम करने की क्षमता क्या है। तो आपके पास डेज निकल के आ जाएंगे। पूरा गेम पूरे चैप्टर में इन तीन चीजों का गेम होता है, पूरे के पूरे चैप्टर में ये तीन चीजें चलेंगी। ठीक है, अब आज हम एक नई टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे, टुगेदर। मतलब जब एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक आदमी मिलके जब काम करते हैं तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी मिलके काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी अकेले, मतलब ए और बी उस काम को करते हैं 36 दिन में। तो बताओ सी कितने दिन में करेगा? तो दोस्त, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बच्चे मिलके काम करते हैं 12 दिन में, और ए प्लस बी उसी काम को कर पाता है कितने दिन में? 36 डेज में। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला काम हमारा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या है कि टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क मान लेंगे 36, जो इन दोनों की टेबल में आ रहा है, 12 और 36 की टेबल में आ रहा है। अब 36 काम 12 दिन में, तो 36/12 एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। और 36/36 ये एक दिन में कितना करेंगे? 1। ये आपके पास एफिशिएंसी निकल के आ गई, मीन्स कार्य क्षमता निकल के आ गई आपके पास इनकी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई डियर? आपके पास 3 आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई? 1। कह रहा है सी अलोन कितने दिन में करेगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों बच्चे मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। और हमें पता है कि यार, आप यहां से देखो, ए और बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं? ए और बी एक काम करते हैं, और तीनों ने 3 काम किया, तो डेफिनेटली सी ने 2 काम ही तो किया होगा यार। आपके पास सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 2। कह रहा है सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आपके पास टोटल वर्क है कितना? 36, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 36 को 2 से भाग कर दूंगा, तो जो एफिशिएंसी निकल के आएगी, सॉरी, जो डेज निकल के आएंगे वो आएंगे 18 डेज। उम्मीद है कि आप मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं। ऑप्शन, अरे है ही नहीं कोई भी ऑप्शन। इन हाउ मेनी डेज शी अलोन डन द वर्क, तो सारा काम भाई सी को तो कितने दिन लगेंगे? सी को तो 18 दिन ही लगेंगे भाई। शायद ऑप्शन गलत लगे होंगे, ये 18 करो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, इससे अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है यार, ऑलरेडी हमने डन कर लिया, अभी किया है। ये वाला सवाल बनाओ, थोड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यार से बनाओ। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है कि ए किसी काम का 20% 4 दिन में करते हैं, और बी 33 से 1/30% 10 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर 9 दिन काम किया। फिर सी ने शेष काम 6 दिन में पूरा किया। बी और सी काम का 75% कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे दोस्त सेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार सेशन को शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी दोस्त लाइव देखें वो रोज रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें आप जुड़ने का प्रयास करें रोज रात 8 बजे। और डैम श्योर अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर किया करो। इस बात की श्योरिटी है कि बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट और बेहतर तरीके से एक एक कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ हम एक एक चीज को समझते चलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए 20% काम करता है आपका 4 दिन में, तो कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, तो मैं इसका 5 टाइम कर दूं तो 100% दिन भी 5 गुना हो जाएंगे। भाई ए 100% काम कितने टाइम में करेगा? आप क्या बोल सकते हो सर, ए 100% काम करेगा 20 दिन में। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना? अब मैं आपसे ये कहूं कि बी 33 एंड 1/3 ये कितना होता है यार?
1/3 हिस्सा होता है ना, तो इसको 100 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, 1/3 है ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/3 10 दिन में, तो पूरा काम ये कितने दिन में? बी नाम का लड़का पूरा काम कितने दिन में करेगा? पक्का 30 दिन में करेगा। दोनों की एफिशिएंसी, यहाँ से मैं टोटल वर्क कितना ले लूंगा? 20 और 30 की टेबल में क्या आता है? 60 आता है। 20 और 30 की टेबल में 60 हमने टोटल वर्क मान लिया। अब मेरे प्यारे दोस्त क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60 काम करने में ए को 20 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? 3। 60 काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों ने साथ मिलके, भाई ए और बी दोनों साथ मिलके काम करते हैं, ए और बी, तो ए 3 काम करेगा, बी 1 करेगा। 3 और 1 एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। और कह रहा है 9 दिन काम किया, तो एक दिन में 4 काम, 9 दिन में कितना कर देंगे भाई? 9 दिन में कर देंगे। 9 चौका कितना होता है आपका? 36 काम। समझ पा रहे हैं आप मेरी इतनी बात, है ना? ओ कैलकुलेशन एरर है शायद, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा 2 आएगा यहाँ पे, है ना? तो 30 दूनी 60 होता है 2। तो एक दिन में मिलके कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो 9 5 कितना हो जाएगा आपका? 45। 9 5 कितना हो जाएगा? 45। 9 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा? 45। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, सारा काम 60 है, उसमें से ऑलरेडी 45 वर्क डन हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है भाई? 15 बचा है ना? कह रहा है सी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया, तो आप ऐसा बोल सकते हो सी ने इन बचे हुए 15 कामों को 6 दिन में पूरा किया है। तो 15 काम 6 दिन में, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 2 बार, तो आपके पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2.5। कह रहा है बी और सी मिलके 75% काम कितने दिन में करेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, सारा काम है कितना? 60 है, करवाना कितना है 60 का? 75%, परसेंटाइल का बटे 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटा कितने बार? आप काटोगे 15 बार। तो काम करवाना है कितना? 45 वर्क हमें करवाना है, और करवाना किस किस से है? बी और सी से। आपके पास बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। सर हमें करवाना बी और सी से, बी की एफिशिएंसी है 2 और सी की अभी अभी निकाली कितनी? 2.5। एक दिन में आपका काम कितना होगा? 4.5 काम होगा, है ना? पॉइंट हटा के ऊपर 10 लेके जाऊंगा, 45 से 45 कट गया, तो कितने दिन में होगा? 10 डेज में ये वर्क फिनिश होगा। होपफुली आपको बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। यदि यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से पढ़ के क्वेश्चन को ट्राई करो। शाबाश, ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा है कि P और Q, यहां लिख देता हूं, P प्लस Q एक काम को करते हैं 24 दिन में, Q और R उसी काम को करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में, और P और R करते हैं 40 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क मान लेंगे, कितना मान लेंगे? 120 जो इन सब की टेबल में आए। 120 बटा 24 करूंगा तो एक दिन में 5 करेंगे, 120 बटा 30 करूंगा तो एक दिन में 4 करेंगे, 120 बटा 40 करूंगा तो एक दिन में 3 काम करेंगे। ये आपके पास एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब आप यहां से एक बात बोल सकते हैं कि सर इन सबको जोड़ूंगा तो देखो P कितनी बार है, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, P 2 बार, Q यहाँ कितनी बार? 2 बार, R भी कितनी बार? 2 बार, तो 2P 2Q और 2R मिलके एक दिन में कितना काम करें? 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है? 12। यदि मैं यहाँ सबसे 2 कॉमन निकाल लूं तो हमें ये पता लग जाएगा 2 प्लस P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी है 12, और 2 से इसको काट दूं तो कितनी आ गई? 6। हमें ये पता लग गया कि P प्लस Q प्लस R एक दिन में 6 काम करते हैं। होपफुली यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब डियर वो बोल क्या रहा है? कह रहा है x P से 4 गुना कुशल है। हमें P की एफिशिएंसी नहीं पता है ना, तो पहले P की निकालनी पड़ेगी। पहले मैं P Q और R की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। देखो कैसे दोस्त, आप मुझे एक बात बताओ,
पी क्यू आर तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं 6, जबकि हमें पता है यहाँ से पहले लाइन में पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं 5, पी और क्यू 5 काम करते हैं तो आर ने पक्का एक काम ही तो किया होगा, तभी तो 6 हुआ होगा। समझे आप मेरी बात। अब यहाँ से ये पी था भाई, यहाँ से क्यू और आर एक दिन में 4 काम करते हैं। देखो हमें ये पता है पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं और क्यू और आर कितना करते हैं भाई 4, तो पक्का पी 2 ही करता होगा, तभी तो 6 हो पाएगा। फिर से मैं लाइन लिखता हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 और पी और आर कितना करते हैं 3, पी और आर ने 3 कर दिया तो पक्का क्यू ने 3 ही किया होगा, तभी तो 6 हो पाया होगा। आपके पास इंडिविजुअली पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकल के आ गई 2, 3 और 1। ठीक है, 2, 3 और कितनी निकल के आ गई 1। अब आपसे कहा है कि x p से 4 गुना कुशल है, तो p 2 है तो 4 गुना 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा 8। y q से आधा कुशल है, q कहाँ है ये रहा, q से आधा y है तो y 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5। z r से 2.5 गुना तो 1 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 2.5। कौन है z। कह रहा है ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। टीयर आप मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क है कितना 120 और इन तीनों बच्चों से मिलके कराऊंगा तो देखो 8 ये और ये 9.5 में ये जोड़ूंगा तो 12। एक्स वाई जेड एक दिन में 12 काम करेंगे, 120 काम करवाने हैं तो कितने दिन का समय लेंगे 10 डेज का समय यहाँ पे लेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत प्यार से। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुझे प्रबल उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, चीज़ों को बेहतर तरीके से एक एक बात को समझो। रोज रात 8 बजे लाइव क्लास होती है, लाइव सेशन के साथ जुड़ो। इसमें सारे की सारी टाइप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करवाई जाएंगी बहुत बेहतर तरीके से और बेहतरीन तरीके से। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए और बी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी से कोई काम कराऊं तो 9 दिन, बी और सी 2 दिन में, बी और सी उसी काम को करते हैं 2 दिन में और सी और ए उसी काम को करते हैं 18 दिन में। ये 2 की जगह 12 कर लो यार, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 12 दिन में कह रहा है ए बी सी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। एज यूजुअल सबसे पहले टोटल एफिशिएंसी कितनी मान लेंगे, जो 9, 12 और 18 के पाड़े में है कितना मान लेंगे सारा काम 36। अब आप बताओ यार 36 काम करने में, आप ये लिख लो, मान लो 36 पेज ये बच्चे 9 दिन में लिख रहे हैं तो एक दिन में कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, 36/9। ये 36 पेज 12 दिन में, 36/12 एक दिन में कितना लिखेंगे 3। ये 36/18 एक दिन में कितना लिखेंगे 2। ये आपके पास एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब आप क्या इन सबको जोड़ूंगा तो देखो 2A 2B और 2C मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 3 7 7 और 2 कितना होता है 9। यहाँ से मैं 2 कॉमन, देखो ये प्लस है यार, ठीक है ना, प्लस। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूं तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 9 और ये 2 उधर आ जाएगा। आपके पास A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9/2। कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। भाई सारा काम है कितना 36 है, तीनों बच्चे मिलके एक दिन में काम कितना करते हैं 9 बटे वाला 2 जाएगा ऊपर, 9 से काटा 4 बार इन 8 डेज, तो द वर्क कंप्लीट इन 8 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं यार अगले सवाल की तरफ। चलिए ये रहा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, एक बार बनाने की कोशिश करो। शाबाश, एक बार सवाल को बनाने की कोशिश करो बहुत प्यार से। चलो, उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा। ए बी सी तीनों मिलके काम को 10 दिन में करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं 10 डेज में। कह रहा है बी उस काम को करने में ए और सी से 3 गुना समय लेता है, तो बताओ बी को कितने दिन लगेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप बी को कह रहा है कि ए प्लस सी से 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है टाइम। यदि इनको एक टाइम लगता है तो इनको 3, और हम सब जानते हैं कि टाइम का उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। अब आप मुझे ये बताओ बी एक काम करता है तो ये 3 और 1 टोटल वर्क कितना करेंगे एक दिन में 4 काम करेंगे। टोटल काम 4 करेंगे और तीनों मिलके, ये बच्चे तीनों मिलके काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तीनों बच्चे काम 10 दिन में कर रहे हैं और एक दिन में, देखो यहाँ से पता लग गया एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो सारा काम है कितना 40 काम है। करवाना किससे बी से,
अब बी से करवाना है तो बी की एफिशिएंसी साफ तो दिख रही है। बी एक दिन में काम कितना करता है, एक काम करता है। 40 काम है, बी एक दिन में एक काम करते हैं, तो द वर्क कंप्लीट इन 40 डेज, 40 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी बहुत ही प्यार से। और सवाल का साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि रिवीजन टाइम में दिक्कत ना आए 1% भी। अब फ्रैक्शन ऑफ वर्क के ऊपर काम करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जब दिन में काम दे रखा हो तो कैसे करते हैं। ये सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, पहले इसी पे काम करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, ए किसी काम का 1/3 हिस्सा 32 दिन में करता है। तो जब काम फ्रैक्शन में दे रखा हो ना तो काम को एक बना लो, सीधी बात ये है। काम को क्या बना लो, एक। और काम को यहाँ मैं एक बनाऊंगा डियर, तो इसके अपोजिट से गुना करना पड़ेगा 3/1 से, या मैं यहाँ लिख देता हूँ ए है, वर्क है, यहाँ पे डेज है। आसान क्वेश्चन है बहुत। ए 1/3 वर्क कितने दिन में करता है, 32 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम का 37.5%। अब मैं 37.5% को तोड़ूंगा तो 37.5% को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 37 दूनी 74, 74 और एक कितना होता है 75, 75 डिवाइड बाई 2 और परसेंटाइल का क्या होता है बटे 100, 25 या 75, 25 चौका 100 मीन्स बी उस काम का 3/8 पार्ट इन 24 डेज, ओके। और सी 60% काम, 60% को भी आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ कर देता हूँ 60 का 60 और परसेंटाइल का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, यू कैन से 3/5, ओके। सी कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 48 डेज। बी और सी ने आगे चलो। पहला काम तो हमें काम पता होना चाहिए ना कितना है। अब प्यार से देखना यार, जब भी इफ द वर्क इन द फ्रैक्शंस, तो आपका पहला काम है कि वर्क को एक बना लो। और किसी भी वर्क को एक फ्रैक्शन को एक बनाना है ना, अपोजिट से गुना कर दो। इसको एक बनाना है 3/1 से गुना। अब काम 3/1 गुना हो रहा है तो डेज भी 3/1 गुना हो जाएगा भाई। मतलब आपको डबल काम करना है तो टाइम भी तो डबल लगेगा, है ना। तो यहाँ काम कितना गुना करूंगा, 8/3 गुना, तो टाइम भी कितना गुना, 8/3 गुना। यहाँ टाइम वर्क को एक बनाने के लिए 5/3 गुना, यहाँ भी 5/3 से गुना। तो ए को काम पूरा करने में 96, 3 से काटूंगा इसको, 3 8 24, इसको 64 डेज, 3 से काटूंगा 16, 16 5 कितना 80। ए पूरा काम 96 डेज में, बी 64 डेज में, सी 80 डेज में। अब सबसे पहले टोटल वर्क ऐसा मान लेंगे जो इनके टेबल में आए। और मैं हमेशा कहता हूँ बड़े वाले नंबर को टारगेट करो। अब मैं 96 के टेबल में आए, 16 से सारे कट रहे हैं, हाँ, तो मैं 960 ले लेता हूँ। ऐसा मानना है टोटल वर्क जो इनके टेबल में आए। बोले सर मैं नहीं मान पाता, तो मेरे दोस्त ऐसे 96, 64 और 80 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 960। अब 960 काम 96 दिन में, तो 960/96 एक दिन में कितना करेगा 10, 960/64, तो 960 को मैं 64 से भाग करूंगा, लो 16 चौका 64, 16 छक्के 96, 0, एक दिन में कितना काम करेगा 15। और 80 एकम 80, 80 दूनी एक दिन में कितना 12। ये आपके पास ए बी सी के एफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं आगे सवाल पढ़ता हूं, देखना। कह रहा है बी और सी ने काम शुरू किया x दिन और फिर बी ने छोड़ दिया। ए और सी दोनों ने x + 8 दिन काम किया। बी + सी और ए + सी द्वारा किए गए काम का अनुपात ये है। तो बताओ उसी काम का सी 3/5x दिनों में कितना भाग कर लेगा। देखो एक बात सुनो बड़े ध्यान से। कह रहा है पहले आए बी और सी, तो आप मुझे बताओ बी की एफिशिएंसी 15 है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ 15। सी की कितनी है 12। बी और सी आए, आपको पता है 15 और 12 एक दिन में कितना काम कर देंगे 27। कह रहा एक्स दिन काम किया, एक दिन में 27, तो एक्स दिन में कितना कर देंगे। आप बोले सर एक दिन में 27, तो एक्स दिन में 27 एक्स काम हो गया होगा। फिर कह रहा है कि ए और सी आए, ए और सी, है ना, बी ने छोड़ दिया ए और सी ने। अब ए कितना करता है 10 और सी 12। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 22, और इन्होंने x + 8 दिन काम किया, तो 22 दिनों में एक दिन में 22 काम और x + 8 दिन काम किया, तो ये सारा काम हो गया। और कह रहा है इनके द्वारा काम किए गए काम का अनुपात है 9:11। तो अनुपात को हम फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो इनके द्वारा ये काम किया गया रेशियो कितना है 9:11। गेटिंग माय पॉइंट। अब डियर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से आप जब x को कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से अपने पास ये x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, यहाँ से एक बार कैलकुलेट करो भाई, शाबाश।
साथ साथ कैलकुलेट किया करो, स्पीड बढ़ेगी, चीज़ें अच्छी होंगी, लाजवाब होंगी। कोई बच्चा कर रहा है तो करके दिखाओ भाई, यहाँ से कैलकुलेशन कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये कट रहा है तो काट लो, गुना बड़ी हो रही तो देखो 3 तिया 9, 3 चौका 12, है ना, 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 से 11 कट गया, दिख रही है ना बात। अब फाइनली क्या बच गया, 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3, है ना, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x बराबर है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 3x प्लस कितना 8 तिया कितना हो जाएगा 24, है ना, 8 तिया कितना हो जाएगा यार 24 हो जाएगा। सही कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन, 2 से काटेंगे 11 बार, ओ ओ ओ ओ, है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास निकल के आ जाएगी कितनी 24। एक बार कैलकुलेशन को इसको देख लेना अच्छे से। अब क्या रहा है वो, अच्छा 16 आएंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये गलत, चलो कोई नहीं भाई, इस कैलकुलेशन को एक बार देख लेना, ये कैलकुलेशन आई है 16 आपकी। अब x की वैल्यू 16 आ गई तो कह रहा है c उस काम का, c की एफिशिएंसी है कितनी, देखो ये रहा, c की एफिशिएंसी है 12, कह रहा है 3/5 x दिनों में 3.5, x की वैल्यू निकाल के आए हैं 16, x कितना निकल के आया यार 16, 16 कितना काम पूरा कर देगा, काम है कितना पूरा 960, ये पॉइंट हटा के नीचे क्या लिखूंगा 10, कटापिटी करूंगा तो 16 छिक्का 96, 0 का 0, 12 5 5 6 7 तो 7/10, बहुत अच्छे यार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कैलकुलेशन ना भी समझ आई हो तो वो बच्चा मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा, नो इश्यू। चलें अगले सवाल की तरफ आते हैं, आसान है। ए किसी काम का 1/3 7 डेज में, मैंने कहा था यार, मैंने आपको कहा है क्या करो, पहले वर्क लिख लो, यहाँ पे डेज लिख लो, है ना, कह रहा है ए किसी काम का 1/3 7 डेज में करते हैं और बी उस काम का 2/7 10 डेज में करते हैं, मिलके कितने दिन में करेंगे। तो आप सिंपली वर्क को एक बनाओ यार, 3/1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी किससे 3/1 से, यहाँ 7/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 7 किससे 2 से, तो एक काम को करने में ले रहा है 21 दिन, 7 से 7 2 से 2, बी एक काम को करने में ले रहा है कितने दिन 35 दिन, 5 बार कटा। अब मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे ऐसा बोल सकते हो कि सर टोटल वर्क ऐसा ले लेंगे जो इनके टेबल में है, तो मैं 105 ले लूँ यार, आप एलसीएम भी ले सकते हो यदि आपको नंबर्स में दिक्कत आ रही है तो 105 काम 21 दिन में, एक दिन में कितना करेगा 5, 105 काम 35 दिन में, एक दिन में कितना करेगा 3। अब कह रहा है मिलके कितने दिन में करेंगे दोस्त, सारा काम है कितना 105 और ए और बी से मिलके कराऊंगा तो एक दिन में काम कितना करते हैं 5 और 3 कितना 8, तो 105/8, 8 से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो भाई साहब 8 एकम 8, तो ये आ जाएगा 12 सही, ये वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 1 12 सही 3/8 डेज। इजी का क्वेश्चन था बहुत ही, उम्मीद है बात समझ में आ गई। इफ द वर्क इज इन द फ्रैक्शंस देन सबसे पहले वर्क को 1 बनाओ, देन आप सवाल में आगे बढ़ते चले जाओ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बनाओ यार ये क्वेश्चन। कह रहा है पी और क्यू एक काम को इतने दिन में पूरा करते हैं, आर और एस इतने दिन में, पी क्यू आर एस एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बनाओ शाबाश, बहुत आसान सवाल है, बनाओ देखो। चलें अच्छा, अलग अलग है देखो, पी क्यू और आर एस, 4 आदमी है, यहाँ भी स्प्रिंट है, पी क्यू कर दो, यहाँ पी क्यू आर एस, यहाँ भी पी क्यू कर दो, पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू 4 आदमी है भाई, यहाँ पे पी क्यू 4 से 2/5, 4 5 20, 20 2 कितना 22/5 दिन में, और आपसे कह रहा है वो आर और एस ये अलग आदमी है, ठीक है, अलग पेयर है। ये 4 देखो 4 एंड 8/9, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 4 9 36, 36 और 8 कितना 44, 44/9 डेज में। यार सबसे पहले टोटल वर्क ऐसा मानो, देखो जो आपका अंश है ना उसके पाड़े में आए, 44 मान लो, 44 का 2 गुना होता है 44, 22 दूनी 44 और नीचे 5 है तो उसका 5 गुना करो 10। देखो मैंने क्या किया है,
मैंने ये देखा कि ये 44 ऐसा काम मान लिया जो उनके टेबल में आए। अब 44 22 के कितने गुना पे है? 2 गुना पे। कितने गुना पे है? 2। और बटे में कितना था? 5। तो 5 दूनी 10। 44 44 का कितना गुना है? 1 गुना, और 9 से गुना कर दो 9, है ना। अब सारा काम है कितना? 44। अब इन सारे बच्चों से कराऊंगा पी क्यू आर एस से, तो मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे? 19। तो 44 बटे 19 डेज। और आगे सिंप्लीफाई कर रहा है तो कर दो भाई। 44 2 बार जाएगा तो शायद दो, एक ही ऑप्शन 19 दूनी 38, ये वाला ऑप्शन डी। उम्मीद है बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। सवाल बनाओ, शाबाश। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से बनाओ, बिना किसी टेंशन के बनाओ, शाबाश, ग्रेट। अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज की क्लास में ये सवाल हम डन कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने स्किप कर दिया तो ऊपर वो देख सकता है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि यार आज की जितनी भी टाइप थी आपको समझ में आई होंगी। मैं डेली, अब रोज डेली डेली 8 PM पे रोज लाइव क्लास होगी। मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों को कवर करेंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, बिल्कुल डिजिटल, एक एक सवाल को समझाते हुए। रोज ट्राई करो, रोज रात 8 बजे जुड़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे आदत बनाओ अपने आप को जोड़ने की। मस्त रहो, जबरदस्त रहो। कल फिर मिलूंगा रात को 8 बजे। टेक केयर, खुश रहो सारे।